सवाल अगला स्वतंत्र कुमार सर से लेना चाह रहा हूं। इन सब के बीच एक जो चुपचाप बैठा है वो है इजराइल। वो सारी सब कुछ अमेरिका और ईरान की बात हो रही है, लेकिन इजराइल जो है चुपचाप बैठा हुआ है, वो सारी चीजें देख रहा है और पीछे से पिन जो है वो करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में इजराइल और अमेरिका भूमिका किस तरह से अब बदल रही है, साथ ही साथ उन दोनों को लेकर भी, और इजराइल कैसे बेनिफिट लेता हुआ नजर आ रहा है। स्वतंत्र कुमार सर। देखिए, ऐसा है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो सारा पैसे के लेन देन से चलता है, और इकोनॉमीज में जब तक पैसे का इनफ्लो नहीं होगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकती। तो ईरान की इकोनॉमी अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि मेजॉरिटी जो है वहां पे जो पैसा आता है या संसाधन आते हैं वो चाइना से आते हैं। 75% ईरान का तेल चाइना खरीदता है। चाइना दुनिया के सबसे बड़े एनर्जी कंज्यूमर्स में से एक है। तो वो एक बड़ा फैक्टर बना हुआ था। और देखिए, ईरान एक शैडो फ्लीट भी ऑपरेट करता है, और वो शैडो फ्लीट लार्जली चाइना में जो टी पॉट रिफाइनरीज हैं, जो छोटी छोटी रिफाइनरीज हैं, उनको ऑयल सप्लाई करता है। उनका पेमेंट युआन में होता है। तो वो सारा इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम जो स्विफ्ट का बना हुआ है उसे भी बाईपास करते हैं। डॉलर में भी ट्रेड नहीं होता। ये सारी चीजें अमेरिका को पिंच कर रही हैं, और कहीं ना कहीं जो ये पैसे का इनफ्लो है चाइना की तरफ से, ये ही ईरान की इकोनॉमी को चला रहा है। ये है पहली बात। दूसरी बात ये है कि इजराइल का यहाँ पे इंटरेस्ट डेफिनेटली ये है कि किस तरह से ईरान की इकोनॉमी को तबाह किया जाए। अगर पैसे का इनफ्लो लगातार बना रहेगा तो इकोनॉमी किसी भी तरह से स्ट्रेस में नहीं आने वाली। और जब तक ईरान की इकोनॉमी स्ट्रेस में नहीं आएगी वो टेबल पे नहीं बैठेगा बात करने के लिए। इसी वजह से अमेरिका हॉर्मुज की नाकेबंदी करके बैठा है कि अगर यहाँ से कोई शिप्स नहीं निकलेंगे तो ईरान अपना तेल बाहर नहीं भेज पाएगा। ये सारा घटनाक्रम जो पीछे चल रहा था, इसमें ईरान अपना तेल भेज दे रहा था, और चाइना ने अराउंड 1.4 मिलियन बैरल पर डे खरीदा है। अगर आप इसी साल का लगा लें 2025 का, तो अराउंड 16 बिलियन के आसपास का ट्रेड है ये। तो बहुत बड़ा पैसा ईरान को चाइना से मिल रहा था। यूएस और इजराइल को इस बात की खबर थी, इसीलिए हॉर्मुज का ब्लॉकेज किया गया है। और इजराइल के जो इंटरेस्ट हैं वो आप सभी को पता ही है। मिडिल ईस्ट में इजराइल का सबसे बड़ा इंटरेस्ट ये है कि वो सेफ रहे, क्योंकि इकलौता कंट्री है जो ज्यूज का है, बाकी सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं। ईरान हमेशा अपने प्रॉक्सीज के साथ हमास, हूती और हिजबुल्लाह के साथ अटैक करता रहा है, और इजराइल चाहता है कि उस चीज को परमानेंटली सॉल्व कर दिया जाए। तो हमास को उन्होंने टारगेट किया पहले, उसके बाद हिजबुल्लाह को टारगेट किया, और उनका हमेशा से मानना था कि ईरान जो है वो सांप का फन है। तो वो ईरान को भी उसी तरह हैंडल करना चाहते हैं, परमानेंटली वीक कर देना चाहते हैं ईरान की इकोनॉमी को। और कहीं ना कहीं अमेरिका का इंटरेस्ट ये है कि उनके पास एटॉमिक बॉम्ब ना आए। देखिए, वो बात ठीक है कि अमेरिकन चाहते हैं एटॉमिक बॉम्ब ना आए, लेकिन नॉर्थ कोरिया के पास कहां से आ गया? उसका प्रोग्राम कौन चला रहा था? तो आजकल जो इंटरनेशनल सिचुएशन है आपके जियोपॉलिटिक्स की, तो वहां पे अगर चाइना ये चाहेगा कि ईरान के पास एटॉमिक बॉम्ब हो तो वो पहुंच जाएगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो ये तो इश्यूज होते हैं, नैरेटिव सेट किए जाते हैं जिनके बेसिस पे आप अपनी लड़ाइयां लड़ते हैं। तो सारी सिचुएशन का लब्बो लिबाव यही है कि इजराइल चाहता है कि ईरान को किसी भी तरह परमानेंटली वीक कर दिया जाए या क्रिपल कर दिया जाए। अमेरिका ऑफ कोर्स एलाई है इजराइल का, तो वो उसके साथ है इस बात में। और चाइना का इंटरेस्ट ये है कि अगर उसका ऑयल सप्लाई रुक गई ईरान की तरफ से तो उसे बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि सस्ता ऑयल मिलता है ईरान से चाइना को। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया